हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह का कर रहे हैं। इस क्रम में हमारा ये रीतिकाल का पहला वीडियो है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के कौन से अध्याय को ग्रेसन ने रीति काव्य कहा है? ऑप्शन ए चौथा, ऑप्शन बी छठा, ऑप्शन सी सातवां, ऑप्शन डी आठवां। इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, सातवां। अगला प्रश्न, जैसा कि कहा जा चुका है, दोहे को बनाते समय बिहारी का ध्यान लक्षणों पर अवश्य था, इसलिए हमने बिहारी को रीतिकाल के फुटकल कवियों में ना रखकर उस काव्य के प्रतिनिधि कवियों में ही रखा है। ये कथन किसका है? ऑप्शन ए डॉक्टर बच्चन सिंह, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी रामविलास शर्मा, ऑप्शन डी रमेश कुंतल मेघ। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, भक्ति काल के भक्त कवियों को सिकरी से कोई काम ना था, पर रीतिकालीन कवियों को सिकरी के बिना सरे ना एको काम। कथन किसका है? ऑप्शन ए श्याम सुंदर दास, ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन सी भवानी प्रसाद मिश्र, ऑप्शन डी डॉक्टर बच्चन सिंह। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी सही होगा, डॉक्टर बच्चन सिंह का ये कथन है। प्रश्न संख्या 4, चिंतामणि को यह गौरव देना अन्याय है क्योंकि यह केवल संयोग था कि उनके उपरांत रीति काव्य की धारा अविच्छिन्न रूप से प्रवाहित हो चली है। ये कथन किसका है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी नामवर सिंह, ऑप्शन सी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन डी बच्चन सिंह। इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, डॉक्टर नगेंद्र का कथन है ये। प्रश्न संख्या 5, चिंतामणि के ग्रंथ नहीं है। आपके सामने चिंतामणि के कुछ ग्रंथ दिए गए, तो आपको बताना इनमें से कौन सा चिंतामणि के ग्रंथ नहीं है। ऑप्शन है कवि कुल कल्पतरु, ऑप्शन बी काव्य प्रकाश, ऑप्शन सी रामायण, ऑप्शन डी रूपमंजरी। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप दीजिए। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि रूपमंजरी जो है वो चिंतामणि के काव्य नहीं है। इन्होंने कुल मिला के 4 से 5 ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें एक पिंगल भी है। और जो रूपमंजरी किसकी रचना है ये? अगर आपको पता है तो इसका उत्तर कमेंट में दीजिए। ये 2 साहित्यकारों की रचना है, ठीक है। प्रश्न संख्या 6, भिखारी दास के ग्रंथ नहीं है। ऑप्शन है अमरकोश या नाम प्रकाश, ऑप्शन बी रसरांश, ऑप्शन सी चंदावर्ण पिंगल, ऑप्शन डी श्रृंगार काव्य। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी सही होगा, श्रृंगार काव्य। श्रृंगार काव्य इनकी रचना नहीं है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने श्रृंगार काव्य ना लिख के क्या लिखा है? श्रृंगार निर्णय लिखा है। और इनका एक और ग्रंथ है काव्य निर्णय। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जो श्रृंगार निर्णय है ये एक नायिका भेद के रूप से महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 7, ये पंक्ति दी गई आपके सामने, आपको बताना है कि पंक्ति किसकी है। एक लहे तब पूंजई के फल जो तुलसी अरु सुर गोसाई, एक लहे बहु संपत्ति केशव भूषण जो वीर वीर बरबीर बड़ाई। ये पंक्ति है। ऑप्शन है तुलसीदास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी केशवदास, ऑप्शन डी भिखारी दास। तो इसका आंसर क्या होगा? ये महत्वपूर्ण पंक्ति है। और किसकी पंक्ति है ये? तो ये है जो पंक्ति है वो ऑप्शन डी सही होगा, भिखारी दास की पंक्ति है। ऑप्शन प्रश्न संख्या 8, ब्रज भाषा रुचिर कह सुमति सब कोई, मिले संस्कृत पारस्यो अति प्रकट जो होई। कथन किसका है? ऑप्शन ए भिखारी दास, ऑप्शन बी चिंतामणि, ऑप्शन सी नृप सिंह, ऑप्शन डी पृथ्वी सिंह। इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए सही होगा, भिखारी दास। भिखारी दास रीतिकाल के एक महत्वपूर्ण आचार्य हुए। इनके जितनी भी रचनाएं और जितनी भी पंक्तियां इनकी है वो आप देख लेंगे और सही से याद कर लेंगे। प्रश्न संख्या 9, भाषा वर्णन में प्रथम तुक चाहिए विशेषी, उत्तम मध्यम अधम सो तीनों भांति भांति के लेखी। ये किसका कथन है? ऑप्शन है प्रताप शाही, ऑप्शन बी भिखारी दास, ऑप्शन सी चिंतामणि, ऑप्शन डी देव। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ये सही होगा, प्रताप शाही। प्रताप शाही की
कथन है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।